हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का नाइट सूट, जिसका मेज़रमेंट है कोट यानी जो ऊपर की शर्ट होती है उसका। फुल लेंथ है 16 इंचिस, चेस्ट है हमारे पास 24 इंचिस, नेक है हमारे पास 10 इंच, अक्रॉस बैक यानी हमारे तीरे हैं हमारे पास 10 इंच, स्लीव लेंथ है 15 इंचिस, बॉटम है यानी स्लीव लेंथ की जो मोरी है स्लीव की वो हमारे पास 8 इंच। अब हम आगे बनाना सीखते हैं। फुल लेंथ को निकालने के लिए हमें पहले लेना है टोटल जो फुल लेंथ निकली, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ है 16, सीम अलाउंस हाफ इंच और टर्निंग हम लेंगे 1.5 1.5 इंचेस। टोटल हमारा आता है 18 इंच। चेस्ट निकालना है। अब हमें पहले हम फुल लेंथ ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फुल लेंथ ले ली है इस तरीके से। अब हम थोड़ा दूरी से लेंगे क्योंकि हमें इसके पास ओवरलैपिंग और फेशिंग वगैरह भी लेनी है, तो हम यहाँ से लेते हैं। ये फुल लेंथ हमने ले ली है। इसके बाद लेते हैं हम इसके तीरा यानी अक्रॉस बैक, इसका हाफ 10 यानी हमारे पास 10 है तो हाफ हो गया 5 इंच। अब हम आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा अक्रॉस बैक का है उसका हाफ लेके हम उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे। आर्म होल निकालने के लिए हमें अक्रॉस बैक का हाफ और प्लस हाफ इंच यानी हमें लेना है 5.5 इंच। हम आर्म होल निकालेंगे। अब ये हमने 5.5 लिया, ऐसे ही हम 5.5 यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। अब हमें निकालना चेस्ट यानी हमारे पास आर्म होल है, तीरे हैं, लंबाई है। अब हमें निकालनी है चेस्ट। चेस्ट हमारे पास है 24, तो हम चेस्ट कैसे निकालेंगे? चेस्ट का 4 प्लस 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। चेस्ट है 24, जो 6 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे, 6 चौक 24 और 1.5 यानी 7.5 इंच हमारे पास आ जाती है चेस्ट। ये आ गई हमारी चेस्ट। ओके, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी चेस्ट है, ये हमारे तीरे और ये हमारी आर्म होल। अब हमने 7.5 यहाँ लिया है तो हम यही 7.5 यहाँ पे लेंगे। बच्चों की कोई वेस्ट नहीं होती है क्योंकि बच्चों की कोई शेप नहीं होती है उनकी बॉडी की। हम इसको इससे मिला देंगे। देखो, ब्लैक बोर्ड पे समझाने में काफ़ी डिफरेंट होता है लेकिन काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे गोलाई। कैसे निकालेंगे ये हम अभी आपको बता देते हैं। पहले हम इसका ओवरलैपिंग ले लेते हैं और फेसिंग ले लेते हैं। ओवरलैपिंग हमें लेनी है चेस्ट का 16वां भाग। अब चेस्ट हमारे पास 24 है, हमें 16 लेना, तो 12 यानी 16 हमें लेना 1.5 इंच। जब चेस्ट का हम 16वां भाग लेंगे तो हमें 1.5 इंच। ये शर्ट में जब हम काज बटन करते हैं तब इनका यूज़ होता है, इन पट्टियों का। इस पट्टी पर हमारे बटन आते हैं, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है। ओवरलैपिंग जो हमने लिया है चेस्ट का 16वां। इसके बाद आती है फेसिंग।
फेसिंग हम लेंगे चेस्ट का 12वां प्लस 1 इंच, चेस्ट का 12वां हुआ 2 प्लस 1 3 इंच। हम इसकी फेसिंग लेंगे जिसमें हमारे काज बनते हैं। इस तरीके से हम इसकी फेसिंग लेंगे। इस पट्टी पर हमारे काज बनते हैं जो आती है हमारे पास चेस्ट के 12 प्लस 1 इंच से। ये हमारी फेसिंग है। ये हमारी ओवरलैपिंग है। इस तरीके से अब हमें निकालना है नेक। नेक हम निकालेंगे चेस्ट का 12, चेस्ट का 12 बाई 12। हम इधर भी चेस्ट का 12 लेंगे और इधर भी चेस्ट का 12 लेंगे, 12 बाई 12 यानी 2 बाई 2 का। बाद में हम बच्चे की नेक के अकॉर्डिंग इसे कर लेंगे, जैसे कि हमें बैंड लगाना है, कॉलर लगाना है या पाइपिंग देके उसको फिनिश करना है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने नेक को बना लेंगे, कट कर लेंगे। पहले हम थोड़ा छोटा ही कट करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमें अपने जो कंधे हैं, तीरे हैं, वो गिराने हैं। हम इन्हें 1/2 इंच गिराएंगे, यानी यहाँ पे गिरते हैं। चेस्ट का 36वां हिस्सा गिरता है, इसलिए आध इंच के करीब ही आता है। ऐसे हमने तीरे गिरा दिए हैं। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देनी है तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। तो शेप आप कर्व स्केल की सहायता से भी दे सकते हो। अगर आप ऐसे फ्री हैंड दे सकते हो तो ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये हमारा था चेस्ट का 4 प्लस में 1.5 इंच। इस तरीके से आपको ये देना। अब हम बनाते हैं इसके साथ में इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी वही हमें चेस्ट का 4 लेना प्लस 1.5 इंच लेनी है, वही लेना सेम। क्या डिफरेंट हो जाएगा, एक हमारा नेक का डिफरेंट होगा, दूसरा हमारा आर्म होल डिफरेंट होगा, और तीसरा जो बैक में हम प्लेट डालते हैं और एक हमारे जो उसमें हम तीरे कट कर देते हैं, ये 1-2 चीज़ों का डिफरेंट होगा। बाकी समथिंग ऐसा ही होगा जो हम बना लेते हैं पहले। पहले हम लेते हैं तीरा, यानी अक्रॉस बैक का हम हाफ लेते हैं 5 इंचेस। फिर आर्म होल निकालेंगे अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 1/2 इंच ऐसे। उसके बाद हम उसकी नेक निकालेंगे जो हमारे पास है चेस्ट का 12वां हिस्सा, और हम नीचे की साइड बैक की साइड 1 इंच डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बैंड लगानी पड़ सकती है या हम कॉलर लगाना चाहते हैं या फिर हम फिनिशिंग करना पड़ता है, कुछ भी। तो बैक का हम इतना ही लेंगे। ये हमारा अक्रॉस बैक का हाफ है। नेक हमारा चेस्ट का 12वां है, यहाँ हमने 1 इंच लिया। वही हम 1/2 इंच तीरे डाउन करेंगे जो हमने यहाँ किए थे, इस तरीके से ऐसे। उसके बाद वही हमारा जो चेस्ट का 4 प्लस था, ये वो हिस्सा है हमारा चेस्ट का 4 1/2 इंचेस। अब हमें इसका आर्म होल लगाना है। इसमें हम आर्म होल के लिए फर्स्ट में थोड़ा सा पीछे गए थे, इसमें हम पीछे नहीं जाएंगे, इसमें हम ऐसे ही ले आएंगे। इससे पता चलता है कि कौन सा हमारा बैक हिस्सा है और कौन सा हमारा फ्रंट हिस्सा है। बैक हिस्सा हमारा फोल्ड होता है, फ्रंट हिस्सा हमारा ओपन होता है कट करते वक्त।
इसे हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके किनारे की सहायता से कर सकते हैं। अब हमें इसके तीरे निकालने। तीरे कैसे निकालेंगे? तीरे लेंगे हम, आपने देखा कि जो कुर्ते होते हैं, शर्ट होती है, उसमें पीछे तीरे अलग से लगाए जाते हैं कट करके। तो तीरे लेंगे हम चेस्ट का 8वां हिस्सा, चेस्ट का 8वां हिस्सा लेंगे। और चेस्ट का 8वां आता है 8 16 8 16 8 2 16 24 यानी 3 इंच। हम 3 इंच इसके तीरे को कट कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये तीरे कट हो जाएंगे, ये बाद में दूसरे फैब्रिक पर मतलब कटेंगे। तीरे कट करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें फैब्रिक पर पहले ये काटना है, पहले हम इसे अखबार पर काटेंगे, उसके बाद हमें आसानी होगी कि इससे हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। अब हमें पीछे प्लेट डालनी है क्योंकि बच्चों को थोड़ा ढीला ढाला चाहिए। तो प्लेट हम कैसे डालेंगे? प्लेट लेंगे हम चेस्ट का 12वां हिस्सा। क्या लेंगे? 12वां। और चेस्ट का 12 होता है 2 इंच। अब ये फोल्ड है, ये ध्यान रखना, ये फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड है और हम इसे ऐसे मिला देंगे ऐसे। जब हम तीरा जोड़ेंगे तो जो ये फैब्रिक हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया प्लेट के लिए, हम इसे की प्लेट बना के वहाँ पे एक ऑल पिन से टक करेंगे या फिर हम एक कच्चा धागा लगा देंगे ताकि वो हिले ना। इस तरीके से ये प्लेट के लिए है। ये हमारा बन जाता है शर्ट यानी कोट बेबी का। उसके बाद आ जाती है हमारी बाजू। बाजू हमारे पास है 15 इंच। अब बाजू को हम बाजू की चौड़ाई निकालें तो हम स्लीव की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? चेस्ट का 4 प्लस हाफ इंच। चेस्ट का 4 है हमारे पास 6 और प्लस हाफ कितना हो गया? 6.5 इंच। लंबाई हमारे पास है 15 इंच और चौड़ाई हमें निकालनी थी। अब हम चौड़ाई निकालेंगे। हमने 15 बाई 6 इंच का फोल्ड फैब्रिक ले लिया। लेंथ हमारी 15 है, लेकिन जब हम फैब्रिक पे काटेंगे तो हम इसमें सीम अलाउंस और टर्निंग, बॉटम टर्निंग दोनों प्लस करके चलेंगे। अभी हम ड्राफ्टिंग बना रहे तो वो सब प्लस नहीं करेंगे। और ये हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है जो हाफ चौड़ाई है 6.5 इंच। और जो हमारा ये फैब्रिक है ये यहाँ से हमारा फोल्ड फैब्रिक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारी लंबाई वाली साइड है वो फैब्रिक हमारा फोल्ड साइड रहेगा यानी फैब्रिक डबल रहेगा। जो हमारा 15 इंच है और जो हमारी हमने चौड़ाई ली है फैब्रिक की फोल्ड यानी हाफ है वो भी 6.5 इंच है। अब हम इसकी शेप निकालते हैं। हमें इसकी गोलाई करने के लिए हम लेंगे चेस्ट का 12वां प्लस 1 इंच। हम यहाँ ले रहे हैं चेस्ट का 12 प्लस 1 इंच। चेस्ट का 12 होता है हमारे पास 2, हमारे पास 24 चेस्ट है और 1 इंच हम प्लस करते तो हमारे पास आ जाता है ये 3। अब ऐसे ही हमें यहाँ से भी लेना है। आप चाहे तो अंदाजे से ले सकते हो, आप चाहे तो मेज़रमेंट करके ले सकते हो। जो हमने ये लिया है अब हम इसको मिला देंगे ऐसे करके। ये हमारी बैक की कटिंग है और हम इसे हाफ इंच ऐसे ऐसे करते हुए ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। अब हमें लेना है बॉटम। बॉटम का हमें हाफ लेना है। बॉटम हमारे पास है 8 इंच, इसलिए हमें इसका हाफ लेना है। ये देखिए, और हमें इसे इससे मिला देना है ऐसे। ये हमारी स्लीव निकल के आ गई है। अब इसके बाद हम निकालते हैं कॉलर। कॉलर हम कैसे लेंगे? कॉलर का हम
ऐसे लंबाई लेंगे हाफ नेक का। नेक हमारे पास 5 है, सॉरी 10 है, हम इसका हाफ लेते हैं 5। उसके बाद हमें उसकी चौड़ाई निकालनी है, जो हम निकालेंगे चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच। हमारे पास चेस्ट होती है 12वां हिस्सा यानी 2 और हाफ 2.5 इंचेस। ऐसे हम इसका एक खाका बना लेंगे 2.5 बाई 5 का। ऐसे ये जो फैब्रिक है इस साइड ये हमारा फोल्ड है और ये हमारा ओपन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा फोल्ड है और ये हमारे पास है चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच और ये हमारे पास है नेक का हाफ यानी 5 इंच। अब हमें कॉलर बनाना है, तो हम जितना हम इधर जाएंगे, हाफ इंच जाएं, पौन इंच जाएं, उतना ही हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ हम हाफ इंच इधर आते हैं पहले और उतना ही हम ऊपर चले जाते हैं। हमें इसकी एक शेप देनी है कॉलर की, ऐसे, और हम इसे ऐसे मिला देंगे, इस डॉट यहाँ से मिला देंगे ऐसे, और एक हम शेप देते हुए इस कोने से मिलाएंगे ताकि एक कॉलर वाली हमारे पास शेप आ जाए। इस तरीके से ये हमारी कॉलर बन जाएगी। आप चाहे तो कोट पे कॉलर लगाइए, आप चाहे तो कोट पे बैंड लगाइए या फिर पाइपिंग लगाइए, आपकी मर्जी है, आप जैसा देना चाहे उस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं इसका पजामा जो नीचे का होता है। अब बना रहे हैं हम पजामा, बच्चों के जो हमने अभी कोट बनाया उसका पजामा, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है तो दोनों एक चीज़ एक साथ नहीं आ सकती। पजामे में हिप है यानी सेट जो भी है वो है 24 इंच, उसकी फुल लेंथ है 24 इंच। उस जो पजामे की बॉटम है यानी मोरी है वो है हमारे पास 12 इंच। अब हम पजामे की पहले लेंथ निकालते हैं जो हमें फैब्रिक पर निकालनी है। हमें ड्राफ्टिंग करते वक्त तो नहीं निकालें, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि हम फैब्रिक पर उसको कैसे निकालेंगे। फुल लेंथ प्लस में नेफा टर्निंग प्लस में बॉटम टर्निंग। अब हम फुल लेंथ हमारे पास है 24 प्लस नेफा टर्निंग 1.5 इंच प्लस बॉटम टर्निंग 1.5 इंच, टोटल हमारे पास होता है, टोटल मिला के हमारे पास हो जाता है 27 इंच। अब हम पहले लेंथ ले लेते हैं 27 इंच। ऐसे अब हमें निकालना क्रोच एरिया। क्रोच एरिया निकालेंगे हम जो हमारी हिप है उसका 3rd प्लस में क्रोच एरिया में हम प्लस नहीं करेंगे और क्रोच एरिया हमारा हिप का 3rd है। हम यहाँ से इसका क्रोच एरिया ले लेते हैं पहले। तो जो हिप का 3rd है हमारे पास वो है 8 इंच। ऐसे हम इसे 8 बाई 8 का बना लेते हैं। अब निकालेंगे हम हिप की वो लेंथ, हिप लेंथ। हिप लेंथ है हमारे पास हिप का 3rd प्लस में 2 इंच, जो टोटल आती है हमारे पास 10 इंच। अब हम ये निकालते हैं इसका 10 इंच। ऐसे उसके बाद हमें निकालना है इसकी क्रोच की शेप देंगे। कैसे देंगे हम क्रोच की शेप? हिप का 12वां
और यहाँ से लेंगे हम हिप का 24वां। हिप का 24वां आया हमारे पास 1 इंच, तो 1 इंच पे हम ऐसे करेंगे। और ये हिप का 12वां आता है हमारे पास 2 इंच, हम 2 इंच आगे बढ़े हैं और हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए हमारे पास अब ये इतना है। अब हम लेते हैं इसकी बॉटम, जो हमें लेनी है बॉटम का हाफ। बॉटम हमारे पास है 12 इंच और हाफ हो गया हमारे पास 6 इंच। अब हम इसे एक शेप दे देंगे। जब आप फैब्रिक पर शेप देंगे तो आप लेग शेपर का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो मैं एक बाय अंदाजे से शेप दे रही हूँ ऐसे। ये है हमारे पास बॉटम का हाफ। उसके बाद निकालेंगे हम बैक साइड। और ये ध्यान रखना कि जो ये हमारी फुल लेंथ है ये फोल्ड साइड है, ये फैब्रिक फोल्ड है हमारा। जो हमारी फुल लेंथ है 24 इंचेस वो फोल्ड साइड है। आपको दिक्कत ना हो, ये हमारी फोल्ड साइड है। और जो हमने ये और ये इसका जो हिस्सा निकाला है वो हमने हिप का 3rd निकाला है, और ये भी हमने हिप का 3rd निकाला है। और ये हमने हिप लेंथ जो निकाली थी वो हिप का 3rd प्लस में 2 इंचेस निकाला है। अब हमें निकालना है बैक हिस्सा। बैक के लिए हम यहाँ से ऊपर उठाएंगे हिप का 24वां हिस्सा। हिप का 24वां हिस्सा हम उठाएंगे ऐसे यहाँ पे, और इस डॉट को यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए हम ऐसे मिलाएंगे इसको ऐसे। अब इसे हम यहाँ इससे टच करेंगे, इस कॉर्नर से टच कर देंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है। ऐसे। अब हमें निकालना है इसका क्रोच एरिया यानी बैक हिप की लेंथ। तो ये जो हम बढ़ाएंगे ये कैसे बढ़ाएंगे, ये हम हिप का 16वां लेंगे, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे हम 24 को, तो ये हमारा निकल के आएगा समथिंग 1.5 इंच, 1.5 पौने 2 इंच ये निकल के आता है ऐसे। और यहाँ पे हम बॉटम जो लेंगे बैक की, वो बॉटम लेंगे हम बॉटम का हाफ प्लस 1 इंच। जो बैक की हम बॉटम लेंगे वो बॉटम का हाफ प्लस 1 इंच लेंगे और इसको इससे मिलाएंगे। बट पहले हम ये शेप बनाएंगे। ये वही हमें हिप का 24 यानी 1 इंच लेके हमें मिला देना है। इसका एक क्रोच बना देना है ऐसे, ताकि दिक्कत ना हो हमें। और इसे हम इससे मिला देंगे। आप लेग शेपर की सहायता से मिलाइए फैब्रिक पर जब आप काम करें, या आप इसका खाका काटे लेआउट, तब भी आप अपने टूल्स का इस्तेमाल करें, ऐसे ना करें, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। ये बन गई हमारे बच्चे की जो नाइट सूट है उसकी पजामा। अब अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिखिए। आगे हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसे पेपर पर कैसे बनाया। देखिए ये हमने बना रखा है पेपर पर। ये वही है, ये मतलब इसके तीरे हैं, ये लेंथ है, मतलब जो कोट है हमारा, जो शर्ट है उसकी ये ओवरलैपिंग है जिस पे हम बटन लगाएंगे। ये फेसिंग है जिस पर हमारे काज बनेंगे। और ये नेक है जो हमने ऐसे फेसिंग और ओवरलैपिंग को दबाते हुए नेक की शेप दी है। और ये हमारा बैक हिस्सा है, वही हमारा अक्रॉस बैक का हाफ। ये हमारे तीरे जो हमने डाउन किए हैं। और ये जो वो तीरे जो हमने कट किए थे, बाद में हम डबल फैब्रिक पर इसका इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट का 8वां हिस्सा। और ये हमारी प्लेट है बैक में
चेस्ट का 12, इस तरीके से हमने इसको बनाया है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्लीव्स। यही स्लीव्स की हमने चौड़ाई निकाली थी चेस्ट का चेस्ट का 4 प्लस हाफ इंच, यानी हमारे 6.5 इंच ये हमारी स्लीव लेंथ थी। ये कपड़ा इधर से हमारा फोल्ड साइड था, ये हमने उसकी शेप बनाई थी। बॉटम को हमने हाफ करके उसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया था। ये हमारे बैंड थी जिसका हमने नेक का हाफ और चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, और ये हमारा जो फैब्रिक था यहाँ पे, ये हम फोल्ड साइड रखेंगे, ये हमारी ओपन साइड है, वही हमने यहाँ पे 1.25 इंच इसको इधर बढ़ाया, 1.25 इंच इधर, फिर हमने इसकी एक शेप दी है। उसके बाद आ जाता है हमारा पजामा, इसी का बेबी का। ये हमारी हिप है, ये हमारी लेंथ है, ये बॉटम है, और वही हमने उसको उसी मल्टीप्लाई करके या प्लस करके निकाला हुआ है। फुल लेंथ प्लस नेफा टर्निंग 1.5 प्लस बॉटम टर्निंग 1.5 एंड 27 इंचेस। और जो हमने क्रोच लेंथ निकाली थी वो हिप का थर्ड, यानी हिप का थर्ड आया हमारा 8 इंचेस। हिप लेंथ जो हमने निकाली थी हिप का थर्ड प्लस 2 यानी 10 इंच। ऐसे ही हमने बैक की निकाली है। ये देखिए फ्रेंड, बैक को निकालने के लिए हमने किया है हिप का 16 यानी 1.5 इंच, जो ये हमारा हिप का 16 है। और ये जो हमने क्रोच निकाला था हिप का 12 यानी हमारा 2 इंच। इस क्रोच को यहाँ से मिलाने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक हिप का 24वां यानी 1 इंच ऐसे लिया है। जो हमारा यहाँ फैब्रिक रहेगा वो हमारा फोल्ड साइड रहेगा। हमने बैक को उठाया है 1 इंच यानी हिप का 12वां, और यहाँ से उठाकर हमने इसको ऐसे मिला दिया है। ये हमारी बॉटम है, फ्रंट में हिप का बॉटम का 2 यानी हाफ 6 इंच, और बैक में हमने प्लस किया है बॉटम को, बॉटम का 2 और प्लस 1 इंच यानी हमारी 7 इंच। इस तरीके से ये निकलेगा। आप इसे अपने इसी तरीके से आप पेपर पे बना के रखिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी, जब भी आप बनाएंगे तो आपके काम आएंगे। इस तरह से रख लीजिए। ओके फ्रेंड, बाय, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर।